गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित डिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक चैप्टर लेके आया हूँ। इसके 3 पार्ट होंगे। ये पार्ट 1 है, जो तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, पहले से डेटा लिख दिया है ताकि आपको इजी पड़े। फॉर्मूले भी लिख दिए, डेटा भी लिख दिया है यहाँ पे ताकि आपको इजी पड़े समझने में और वीडियो छोटी बने। ये लिखने का उद्देश्य ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखता है तो वीडियो लेंथी बनती है, बच्चे बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, इसलिए मैं पहले से ही लिख देता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझाना रह जाए। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझाना रह जाए। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन ये पार्ट 1 है, इसके 3 पार्ट बनेंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। पार्ट 1 कौन सा चैप्टर है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें टॉपिक कौन सा है? इंडिविजुअल सीरीज। इसमें 3 आती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज, एक आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये दो, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इसके पहले फॉर्मूले देख लो, कौन कौन से इंडिविजुअल सीरीज थे। डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं हम, शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं और स्टेप डेरिवेशन मेथड से निकाल सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से निकालने में मान लो आंसर आया 10, डायरेक्ट मेथड में आंसर आया 10, तो शॉर्टकट मेथड में भी आंसर 10 ही आएगा और स्टेप डेविएशन में भी आंसर 10 ही आएगा। तीनों में आंसर सेम ही आएगा। यदि ऐसा होता है कि किसी में आंसर अलग आ रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। वैसे कहने का मतलब है, आंसर अगर इसमें 15 आ रहा है डायरेक्ट मेथड के आंसर में, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करें तो आंसर 15 आ रहा है, तो शॉर्टकट मेथड में भी आंसर 15 ही आएगा। स्टेप डेविएशन में भी आंसर 15 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। पहले इसके आप फॉर्मूले समझ लीजिए। एक्स बार डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड का है एक्स बार प्लस ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। स्टेप डेविएशन का ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तीनों के अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन आंसर जैसे कि मैंने बताया सेम ही आएगा। तो ये डेटा है 120, 150, 180, 200, 150, 250, 300, 220, 350, 370, 260। पहले हम इसका सम कर लेते हैं। इसका सम कर लेते हैं। इसका सम कितना हो रहा है दोस्तों? 0, कैलकुलेटर से करते हैं दोस्तों। 120, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज मत करना, आप ऐड करना इसे।
120 350 370 260, ये आया आंसर 2400 दोस्तों। आंसर आया है इसका 2400। फॉर्मूला क्या है? एक्स ऊपर बार इक्वल, अच्छे से समझ लीजिए, एक्स इक्वल बार, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये सिग्मा सिग्मा एक्स कितना है? ये सिग्मा एक्स का फॉर्मूला है दोस्तों। सिग्मा एक्स आया है हमारा 2400, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिग्मा एक्स कितना आया है दोस्तों। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं पहले, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स कितना आया है दोस्तों? 2400। तो यहां मैंने लिख दिया 2400। एन नंबर ऑफ सीरीज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। इसे हम डिवाइड कर देंगे, इससे काट दिया, इससे काट दिया, कितना बचा? 240। 240 हमारा एक्स बार आया है। एक्स बार डायरेक्ट मेथड से हमारा एक्स बार 240 आया है दोस्तों। यहां तक समझ में आया? अगर किसी को समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकता है। अब निकालेंगे हम अब निकालेंगे हम शॉर्टकट मेथड से। मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लो, मैंने टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने? अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब हम निकालेंगे दोस्तों शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एन तो हमें पता है, हमें ए निकालना है, डी निकालना है। इसमें ए सबसे छोटी संख्या लेती है दोस्तों। सबसे छोटी संख्या मुझे भाई 120 नजर आ रही है। सबसे छोटी संख्या मुझे 120 नजर आ रही है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 120, यानी ये मैंने 120 क्या ले लिया? ए। बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, ए। अब डी कैसे निकालते हैं? ये प्लस। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालने का फॉर्मूला है डी इक्वल एक्स माइनस ए, ये फॉर्मूला है दोस्तों। एक्स माइनस ए, डी निकालने का ये फॉर्मूला है, यानी 120 में से इसे ए है, एक्स में से ए घटाएंगे, एक्स में से ए घटाएंगे, तो इसे मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे डिजिट लिखनी है, डिजिट लिखनी है। ये लिख लिया, इसे मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसे मैंने रफ कर दिया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूं मैं। ए माइनस एक्स, ए तो हमारा ये था, ठीक है, ए। अब क्या निकालना है? एक्स माइनस ए, तो क्या आ जाएगा? ऊपर कोई संख्या नहीं है, 0। 150 में से दोस्तों देखो कैसा आएगा,
150 में से 120 जाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं याद कर देता हूं ताकि आपको आसान लगे। 150 में से 120 जाएंगे, कितना बचेगा? 30। 180 में से 120 जाएंगे, कितना बचेगा? 60। 200 में से 120 जाएंगे, कितना बचेगा? 80। 250 में से 120 जाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 130। 300 में से 120 जाएंगे, ये कैलकुलेटर से देख लेते हैं गलती ना हो जाए। ये ज्यादा 300 माइनस 120, 180। दोबारा देखें कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 300 माइनस 120, 180, 180। 220 में से 120 जाएंगे दोस्तों, सीधा सा हिसाब है। 220 में से 120 जाएंगे 100। 350 में से 120 जाएंगे, कैलकुलेटर से यूज करते हैं। 350 में से 120 जाएंगे भाई 230। 230। 370 में से 120 जाएंगे, मुझे लगता है 250 बचेंगे, देखते हैं कितना बचेगा। 370 में से माइनस 120, 250, ठीक है। 250 बचेंगे 250। 260 में से 120 जाएंगे, मेरे हिसाब से 140 बचेंगे, फिर भी देख लेते हैं। 240 में से 120 जाएंगे, 140 ही बच रहे हैं दोस्तों। 140। अब इसका हम सम कर लेते हैं। सम करने पर कितनी संख्या आ रही है वो देखते हैं। 30 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 180, 100, 130, 230 है, 250, 140। ये आ गया भाई 1200। 1200 आ गया, यानी हमारा डी, ये क्या आया हमारा? डी, ये डी निकला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या था? एक्स माइनस ए, हमारा डी आ गया, यानी सिग्मा डी कितना निकला है? 1200। ये हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले में 1200। एंड नंबर ऑफ सीरीज कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जीरो तो मैंने नहीं गिना था, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो को भी काउंट करना है 10। अब इसे हम काट देंगे, जीरो से जीरो रही, 120, 120 कितना आया? 240। पहले में कितना आया था? 240। दोनों में सेम आ गया। चलिए अब तीसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मैंने कैसे कराया? सिग्मा बार ए प्लस ईडी अपॉन एन। ए जो सबसे छोटी संख्या होती है 120 है, इसमें सबसे छोटी संख्या मैंने 120 ले लिया। हमने डी हमें निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला है एच माइनस ए, तो मैंने
120 में से जीरो हटाया तो जीरो आया, जीरो नहीं हटाया, यह आया जीरो। एक 150 में से 120 घटाया 30 आया। 180 में से 120 घटाया 60 आया। 250 में से 120 घटाया 250 में से 120 घटाया 130 आया। 300 में से 120 मैंने माइनस किया, ये आया। इस तरह से ये डिजिट आ गए, तो ये आ गया था 1200। 1200 नंबर ऑफ एन कितने थे? 10, तो नीचे 10 कर दिया, ऐसे डिवाइड करके 240 आ गया। अब करेंगे तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। तो सबसे पहले हमें सी कैलकुलेट करना है। सी कॉमन संख्या होती है दोस्तों, जैसे ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। इसमें कितने इतना डिफरेंस है? 10 का। इसमें कितने 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 डिफरेंस है? 10 का। डिफरेंस लेते हैं, यानी जो कॉमन होता है, तो सी हम क्या मानेंगे? 10। ये क्या है? जीरो। सी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सी निकालने का डी अपॉन, ये निकाल लेंगे हम, इसे डिवाइड कर देंगे किससे? जो डी आया है, डी अपॉन सी को, डी अपॉन सी को इसे डिवाइड कर देंगे। सी है हमारा 10, 10 को डी से डिवाइड करेंगे, कितना आ जा रहा है दोस्तों? 3। यहाँ 6। 10 के पारे में 30 कितनी बार आता है दोस्तों? 3 बार। 10 के पारे में 60 कितनी बार आता है? 6 बार। 10 के पारे में 80 कितनी बार आता है? 8 बार। 130 13 बार। 180 18 बार। 100 10 बार। 130 23 बार। 250 25 बार। 140 सर 14 बार। इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना मिल रहा है? ये मिलेगा 3 प्लस, यहां देखते हैं पहले फॉर्मूले में ए कितना है दोस्तों? ए है हमारा 120। ए कितना है? 120 प्लस डी डैश कितना निकाला है? डी डैश, इसे ऐड कर देंगे। 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 14। यह आ गया 120। डी डैश सिग्मा डी डैश हो गया भाई तुम्हारा 120। तो सिग्मा डी डैश हो गया 120। नंबर ऑफ सीरीज कितना है भैया? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर सीरीज 10 ही चलता आ रहा है। सी कितना बताया था मैंने? 10। कैसे बताया था? क्योंकि कॉमन नंबर लेना है।
3 के पहाड़े में 10 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। उसी 10 को हम 60 से करेंगे, कॉमन नंबर 6 आएगा। उसी 10 को हम 8 से करेंगे, 80 से करेंगे, 8 आएगा। उसी 10 को हम 130 से करेंगे, 13 आएगा। तो यानी सी हमारा हो गया 10। अब इसे हम 10 से 10 काट देंगे। 120 प्लस 120 कितना आया? 240। तीनों का आंसर 240 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था। अगली क्लास में मैं ले लिया स्क्रीनशॉट। अगली क्लास में मैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का कराऊंगा। चलिए तब तक के लिए नमस्ते। और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।